कई देश अब रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार मुहैया करा रहे हैं। मिसाइलों के साथ साथ टैंक्स भी दिए जा रहे हैं। इनकी मदद से यूक्रेन न दोनेत्स्क और लुहांस्क में भी रूस पर पलटवार कर रहा है, बल्कि कई इलाकों में बाइडेन का फैक्टर रूस पर भारी पड़ रहा है। यही है बाइडेन का जे फैक्टर, जिसने डोनेत्स्क में भी रूसी खेमे में खलबली मचा दी। डोनेत्स्क वैसे तो रूसी कब्जे में है, मगर अमेरिका से मिली जेवलिन और स्टिंगर मिसाइलों की मदद से यूक्रेन ने रूसी सेना के कैंप को निशाना बनाया। यहाँ पर यूक्रेन के जब्त हथियार रखे थे। जब यूक्रेन ने हमला किया तब आज तक रिपोर्टर गीता मोहन मौके पर मौजूद थी। हम यहाँ येलेनावका में हैं, जो एक बेस कैंप होता था, और अगर आप पीछे देखें अभी यूक्रेनियन अटैक, बहुत बड़ा शेलिंग हुआ यहाँ पर, जिससे ये कैंप बिल्कुल तहस नहस हो गया। आग अभी भी जल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, आर्टिलरी कैरियर्स रखे हुए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन था। और यहाँ पर अब जितने भी फोर्सेस हैं वो पीछे हट गए थे पहले देखने के लिए कि जा सकते हैं या नहीं, और अब देखिए भाग भाग के जा रहे हैं। जितने भी टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स को रिट्रीव कर सकते हैं उनको रिट्रीव करके बाहर ले जाया जा रहा है। देखिए बाहर ले जाया जा रहा है। तो मेजर अटैक हो गया है यहाँ येलेनावका में। रूस बोर्दियांका से लेकर होस्टोमेल को पूरी तरह तबाह कर चुका है। मारियोपोल में 1,20,000 लोग खाने पानी तक को तरस गए हैं। यूक्रेन इसका हिसाब जेवलिन जैसे हथियारों के हमले से चुकाने की तैयारी में है। डोनेत्स्क में यूक्रेनी सेना के जवान रूस पर पलटवार कर रहे हैं। दूसरी तरफ काला सागर के किनारे मारियोपोल और खेरसन में यूक्रेन की अजोव बटालियन अमेरिका से मिले मिसाइलों के दम पर रूसी सेना को खदेड़ने में जुटी है। इस बीच बूचा नरसंहार के बाद अमेरिका समेत कई देश रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को हथियारों की खेप मुहैया करा रहे हैं। एस्टोनिया ने यूक्रेन को घातक हथियार भेजे हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रूस के हवाई हमलों को नाकाम करने का सामान सौंप दिया है। वहीं चेक रिपब्लिक ने दर्जनों T-70 टैंक और घातक हथियार दिए हैं। तो सबसे बड़ी बात जो यूक्रेन के पक्ष में इस क्षेत्र में जा रही है, लुहांस्क और डोनेत्स्क में लड़ाई लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से कई हथियार, जिसमें स्विच ब्लेड रेडार और स्टार स्ट्रीक सर्फेस टू एयर मिसाइल शामिल है, वो यहाँ पहुंच रहे हैं। उनसे बहुत बड़ी मदद मिलेगी अमेरिका के यहाँ पर यूक्रेन को, कि दूसरी तरफ से रूस की तरफ से वहां पर बड़े हमले न हो पाए। तो रूस के खिलाफ यूक्रेन का युद्ध कई देशों तक फैलता नजर आ रहा है। वहीं जिस यूक्रेन को लेकर पुतिन का अंदाजा था कि वो 5 दिनों में हथियार डाल देगा, वो घातक हथियारों से लैस होकर उनकी फौज को तबाह करने निकल पड़ा है। डोनेत्स्क में गीता मोहन के साथ गौरव सावंत, कीव, आज तक। तो बूचा में नरसंहार के खुलासे के बाद यूक्रेनी फौज और मेडिकल टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार लगी हुई हैं। जो लोग जिंदा बच गए हैं उनके बेहतर इलाज के लिए कैंप्स लगाए जा रहे हैं। ताजा हालात बता रहे हैं आज तक संवाददाता गौरव सावंत, जो इस वक्त बूचा में ही मौजूद हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के 42वें दिन इस समय जो मेडिकल टीम्स हैं और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो घर घर जाकर लोगों को दवाइयां या कोई और मदद अगर उन्हें चाहिए वो मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। हम इस समय बूचा के केंद्र में हैं और बूचा के केंद्र में अभी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीमें बुलाई हैं फोरेंसिक जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशंस के लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स बुलाए हैं, ताकि एक निष्पक्ष पारदर्शी जांच हो सके और
रूस के कथित युद्ध अपराध के लिए यहां पर जांच की जा सके एक निष्पक्ष तरीके से। किस तरह से होगी ये जांच? जिन अधिकारियों से हमने बात की उन्होंने कहा कि वो घर घर जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वीडियो एविडेंस मुहैया करा रहे हैं, लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके क्या क्या युद्ध अपराध हुए। वीडियो एविडेंस, स्टेटमेंट लिए जाएंगे लोगों के, फिर इंटरनेशनल टीमों द्वारा जांच की जाएगी। देखिए जैसे ये टीम्स हैं, ये घर घर जाकर अभी तलाशने का प्रयास कर रहे हैं कि किसको किस तरह की मदद चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस होंगे। फॉरेंसिक एविडेंस, डॉक्टर्स और पोस्टमार्टम जब यहां किया जाएगा उन लाशों का, तो क्या उनके हाथ पीछे बंधे थे, क्या क्लोज क्वार्टर पे उन्हें गोली मारी गई थी। रूस की सेना की 64वीं मोटराइज्ड डिवीजन की एक ब्रिगेड यहां तैनात थी, उसकी पूरी फेहरिस्त इकट्ठा की जा रही है, कौन कौन अधिकारी यहां पर तैनात थे। तो वो सारी जांच के बाद एक इंटरनेशनल केस तैयार किया जाएगा रूस के खिलाफ, ऐसा यूक्रेन की सरकार का दावा है।